अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन में हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक फ्यूचर के टॉपिक पर, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी को एंकर सहबा अली सैफी। मैं दावत देना चाहूंगी सहबा, आप आएँ और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इरम। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डाइवर्सिफाइंग जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक फ्यूचर की हम बात करेंगे, कैसे हम बिजनेस को एक्सपेंड करें और क्या कुछ पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं अब इस पैनल के खास मेहमानों को दावत देना चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर पीयूष द्विवेदी जी को मैं बुलाना चाहूँगी। चेयरमैन हैं यूपी इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के दिल्ली एनसीआर से। तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि एनर्जी दिखाएं। अभी तो शुरुआत हुई है प्रोग्राम की। कम ऑन, जम्मू कश्मीर में हम मौजूद हैं, कुछ तो एहसास होना चाहिए। उसके अलावा जुनैद रफीक साहब को मैं दावत दूंगी, एमडी हैं ब्लैक ब्रू बियर के। और समीर अहमद भट्ट साहब को मैं दावत देना चाहूँगी, पॉलिटिकल लीडर हैं। बलदेव सिंह रैना साहब को मैं दावत देना चाहूँगी, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं FADA कश्मीर के। और आखिर में फारूक अमीन साहब को मैं दावत देना चाहूँगी, CEO हैं कमल फूड्स एंड स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड के। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं डॉक्टर पीयूष द्विवेदी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, जो कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं, यूपी इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली NCR से आगे बढ़ने का आपका विजन क्या है और क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? सबसे पहले जी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस कॉन्क्लेव करने के लिए और हम लोगों को बुलाया। मैंने जो 2 दिन में देख पाया, श्रीनगर, गुलमर्ग और सब जगह मैंने बहुत लोगों से चर्चा करी। यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है और रोज़गार यहाँ चाहिए लोगों को, और डेवलपमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब ठीक से काम किया जाए तो यहाँ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री लाना चाह रहा हूँ। आजकल आपने देखा होगा EV का बहुत दौर है, तो EV बस और EV ट्रक बनाने की एक इंडस्ट्री यहाँ मैं गवर्नमेंट से मैंने बात करी है। अभी मंत्री जी आए थे, उनसे भी मैंने कहा 100 एकड़ जगह लेके और करीब 5,000 रोज़गार उसमें डायरेक्ट देंगे और इनडायरेक्ट करीब 50,000 रोज़गार मिलेंगे। और पूरे जम्मू कश्मीर को जो ज़रूरत है वो तो है ही है, इसके बाद जहाँ पे भी पूरे देश में जहाँ पे भी बसें और ट्रक्स जाने होंगे वो बन के यहीं से जाएंगे। तो उसमें हम गवर्नमेंट से कुछ अभी डिमांड रख रहे हैं कि ये चीज़ें चाहिए, जिससे वो ये प्रोवाइड कराएं तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ी चीज़ें इसमें काम आएंगी। दूसरा, ये जो कचरा जितना आपके यहाँ वेस्ट हो रहा है, इसके लिए भी हम यहाँ के कुछ प्लांट यहाँ लगाना चाहेंगे, जिससे कि CNG गैस डायरेक्ट आपको अवेलेबल हो सके और इम्पोर्ट ना करना पड़े जी। और ये सारा जो गवर्नमेंट से केवल जगह और कचरा चाहिए, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, और वो हम कोरियन कंपनी के साथ मिलकर EV का यूनिट यहाँ लगाएंगे जी, और इसकी बात करते हैं। बिल्कुल, यानी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ताउन मिले सरकार का। जुनैद रफीक साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को लेकर आपको चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? फंडिंग किस तरह से होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर पॉलिसी सपोर्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, तो क्या वो सारी चीज़ें आपको मैसर होती हैं? First of all, I would like to thank Z to allow me to speak here on this conclave. सबसे पहले I would like to say that diversification is very important. Being a local businessman in Kashmir, I see that people mostly focus on traditional businesses. डाइवर्सिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक यूथ ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगी? हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी है, जिस पे अगर गवर्नमेंट अवेयरनेस स्प्रेड करे इस इंडस्ट्री पॉलिसी को लेके, सो दैट द यूथ इज़ अवेयर दैट लीविंग देयर ट्रेडिशनल जॉब्स और बिजनेसेस, देयर आर थिंग्स दैट कैन बी डन विच कैन हेल्प अस ग्रो इन वेज जो ट्रेडिशनली हुई नहीं थी। जैसे कि आई run a bakery by the name of Black Bear Brew, and I don't see any brand from Kashmir which is recognized globally or even nationally. तो बहुत स्कोप है कि आप ऐसा कोई एक प्रोडक्ट बनाएं जो नेशनली रिकग्नाइज हो, ग्लोबली रिकग्नाइज हो, जहां गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है थ्रू देयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि हाउ यू कैन टेक दिस अहेड। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि इवन आई एम अवेयर अबाउट योर बेकरी एंड
मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं वहाँ पर विजिट करूँ। Thank you. समीर अहमद भट्ट साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे हम कि जो विजन है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नए कश्मीर को हम देख रहे हैं, तो तमाम परेशानियों के बावजूद भी वो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। नए कश्मीर का नारा जो है 2014 से दिया गया था, जब से मोदी जी की हुकूमत आई तो कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे 370 वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2021 से 2035 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-2035 जो उसमें लिखा गया, जो उसमें कहा गया, वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अभी 5 साल हो गए, आज 26 है। तो 5 साल में जब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, चाहे वो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो लोन्स हो, या चाहे वो बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पे दावत देना हो, हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसको हमारा DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ देखता है, या सिडको देखता है यहाँ पे, या सीकॉप देखता है, जो उनके एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी 2014 से डिफंक्ट पड़े हैं। क्या वजह है? सबसे पहली वजह ये है कि अगर कोई भी चीज़ जो यहाँ पे बनती थी, मैन्युफैक्चर होती थी लोकली, चाहे स्मॉल या मीडियम लेवल पे, आज की डेट में हम देखते हैं कि हमें कोई भी चीज़ अगर प्रोक्योर करनी होती है वो हम MSME थ्रू, या वो हम क्या कहते हैं, जम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योर करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, बाहर डिमांड रहती है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कोई माइक लानी हो, बाहर इस माइक का रेट 100 रुपये होगा सपोज़, मतलब X अमाउंट, यहाँ पे X+1 होता है, यहाँ पे थोड़ा महंगा होता है क्योंकि यहाँ लेबर बाहर से आती है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फोकस किया कि हमें जम के थ्रू ही लाना है। सिंपली जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, ये चेयर भी हमें आज की डेट पे दिल्ली से आती है, जबकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर था। तो आप ये चैलेंजेस मानते हैं? आप बिल्कुल चाहते हैं चैलेंजेस, जैसे अभी कह रहे हैं, देखिए बातें करना तो ठीक है, मतलब लिविंग माई पॉलिटिकल बैकग्राउंड असाइड, बातें करना ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल मतलब उसको विजन देना, एग्जीक्यूट करना, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा और मैं कहूँ, जैसे सर ने अभी कहा कि मैं यहाँ पे मतलब एक इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ जिसमें इस तरह, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह, जब तक ना गवर्नमेंट का पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। मतलब उसमें आपको लोन्स चाहिए, उसमें आपको रिएम्बर्समेंट चाहिए, उसमें आपको GST रिबेट चाहिए वगैरह वगैरह, जो क्लियर कट गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट आज की डेट में भी फेल है। थोड़ा सा और कहना है, 2021 में फॉर्म भर दिए गए इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट के लिए, 2024 में फिर से भरे, जिसका 2026 में आया। अभी अप्राइजल हो गया 1 महीना पहले, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं कोई पॉलिसी ही नहीं है कि अगर आप 10 लाख 20 लाख खर्च करोगे तो गवर्नमेंट का वहाँ से कुछ नहीं है कि आपको रिबेट मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। बिल्कुल, यानी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरफ तवज्जो रखी जाए। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। बलदेव सिंह रैना साहब, क्योंकि FADA जिस तरह से काम कर रहा है और जिन चीज़ों को देख रहा है, वो क्या उम्मीद कर रहा है और क्या पॉसिबल चेंजेस आप चाहते हैं कि लेकर आए जाएँ जिससे बिजनेस को और ग्रो किया जाए? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कश्मीर अपने आप में एक हिस्ट्री है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये कहते हैं कि कश्मीर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो कश्मीर अभी कर रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान का जो नाम पूरे वर्ल्ड में जो रोशन है वो कश्मीर की वजह से है। 3 चीज़ें हमारी वर्ल्ड वाइज फेमस हैं। एप्पल में हम 5वें नंबर में हैं वर्ल्ड में, और अखरोट में हम 9वें नंबर में, और केसर में हम दूसरे नंबर में हैं। ये कश्मीर के 3 प्रोडक्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर ये कहते हैं कि कश्मीर कुछ हो ही नहीं सकता या हम कुछ यहाँ कर नहीं सकते। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। जो भी बंदा यहाँ काम करता है वो सक्सेसफुल होता ही है, मतलब क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 91 से पहले का जो कश्मीर और जो बम्बे था सेम था। मतलब अभी भी अगर आप देखोगे जो लैंड की कीमत यहाँ पे वो बम्बे में सेम मिलेगी आपको। तो यहाँ के जो यहाँ के वहाँ जो यहाँ के लोग हैं उनके उनका जो पावर है, खर्च करने की पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग मतलब हर क्वार्टर के बाद सब कुछ चेंज होता है यहाँ पे। तो कश्मीर को हम एक अलग अंदाज से देखें, ना कि हम इधर ये सोचेंगे यार यहाँ के लोग बड़े गरीब हैं या काम नहीं करना चाहते। कश्मीर के लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। अब बदकिस्मती यह रही कि जो पिछले 30 साल रहे वो यहाँ के लोगों के, यहाँ के बिजनेसमैनों के उसमें हक में नहीं रहे, जिसकी वजह से यहाँ का बिजनेसमैन जो है वो बड़ा वीक हुआ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियाँ भी दी। गवर्नमेंट को थोड़ा यहाँ के जो बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं उनको स्ट्रेंथन देनी है, उनको सपोर्ट करना है। वो एक चीज़ है जो, क्योंकि हम बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने भी कि यार बाहर के लोग आके यहाँ पे सक्सेस हों या कोई काम करें,
लेकिन पिछले 5 साल में तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई बाहर का बिजनेसमैन आके यहाँ पे उसने कोई बहुत बड़ा कुछ किया हो। तो जो यहाँ के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ के जो जनता है या जो यहाँ के लोग हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। और क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं और बहुत काबिल लोग हैं। क्योंकि जो भी कश्मीरी लोग बाहर गए हैं, ठीक है, कश्मीर में हम नाम इसलिए नहीं कमा सके क्योंकि यहाँ पे हालत ऐसे नहीं थे, लेकिन कश्मीरियों ने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। वही कश्मीरी अगर यहाँ के कश्मीर को सुधारें तो यहाँ की बेरोजगारी 1 साल में खत्म। परसेप्शन पर भी बात होती है और मेरे ख्याल से ये इंडियन लेवल पर भी बात होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर जाकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर वही रिसोर्सेज को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत चेंजेस हैं और इसमें बहुत बातचीत भी होनी चाहिए। बहरहाल फारूक अमीन साहब, क्योंकि आप फूड एंड स्पाइसेस इंडस्ट्री को देखते हैं और कश्मीरी कुजीन्स के बारे में हम बखूबी जानते हैं, तो लोकल टू ग्लोबल बिजनेस में आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? चाहे वो सेफ्रॉन हो, अरोमा हो या स्पाइसेस हो, क्या उस तरह से पहचान मिल पा रही है या और ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, कश्मीर इन इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। कश्मीर नाम सुन के ही कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं, इट्स ऑलवेज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रिटेनिंग इट। हमारी जो निश है, हमारा जो नेचुरली निश है, जो ऊपर वाले की वजह से है हमारा, कि हमारी जो गोल्डन लैंड है यहाँ पे, वी प्रोड्यूस ब्रिलियंट सैफरन विच हैज़ नो मैच अक्रॉस ग्लोब, वी प्रोड्यूस ब्रिलियंट एप्पल्स। इटली के बाद में अगर है कहीं पे दुनिया में सेब, टेस्टी सेब जिसमें कि जूस होता है, जिसमें फ्लेवर होता है, जिसमें फर्मनेस होती है, तो वो कश्मीर है। आप स्पाइसेस की बात करें, कश्मीरी मिर्ची अक्रॉस ग्लोब फेमस है, कोई भी कश्मीरी मिर्ची नाम से अट्रैक्ट होता है। देखिए, हमारे पास में तो जो नेचुरली हमें ऊपर वाले ने दिया है, वी आर ब्लेस्ड विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। अब आता है कि हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, इनको कमर्शियल पर्पस के लिए बनाने के लिए। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, हमने जैसे बलदेव जी ने कहा आपको, वी हैव बीन ट्रेडिशनली देयर वेर इन्वेस्टर्स, दे आर ओनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लोकल है, बिकॉज वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स हेयर। हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी है पिछले 30 साल में, हमने बहुत सारी मुसीबतें झेली है, उसके बावजूद भी हम खड़े रहे। आपको मैं 2012 की बात बताऊंगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। तो यहाँ पे टॉप बिजनेसमैन आए थे कंट्री के, जिसमें रतन टाटा जी भी थे, अजीम प्रेम जी, एवरीवन वाज हियर। So we asked them that we are at a level that we want to take off from here to make it the global businesses. We want to learn from you for that. So their reply, Ratan Tata ji's reply was, rather than you learning from us, we should learn from you. How you have maintained for these 30 years, you had strikes for 6 months, 8 months in a year. Working days आपके 100 होते थे, आप फिर भी survive करते. We cannot survive for 10 days अगर हम 10 days बंद हो जाए। तो ये एक चीज़ ये जो हमने बर्दाश्त किया आज तक, यहाँ के बिजनेसमैनों में बर्दाश्त किया है, ये एक कमेंडेबल चीज़ है। दूसरा, अब इसमें हम कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें? देखिए, बाहर का, जैसे आपको बलदेव जी ने कहा कि बाहर की बहुत ट्राई की सरकार ने, इनफैक्ट हमने भी ट्राई की। हम वी आर कंसर्न, वी आर फ्रॉम दिस सॉइल, वी वांट दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की हद है, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक पोस्ट पे 5,000 एप्लीकेशन। गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो, अब गवर्नमेंट के तो पोस्ट्स ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल अभी है ही नहीं कुछ। तो अब करना क्या चाहिए यूथ के लिए, जो डाइवर्सिफाई कैसे करें, आप कैसे इस बिजनेस को एक एम्प्लॉयबिलिटी में कन्वर्ट करें? इसके लिए यू नीड, देयर इज सर्टन थिंग्स, जैसे ग्लोबली, जैसे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। हम बार बार सरकार को भी कहते हैं, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑल्सो, वी हैव बीन टॉकिंग टू द गवर्नमेंट रिसेंटली। ईज ऑफ बिजनेस पे हमारी 4-5 मीटिंग्स हुई पिछले 1 महीने में। वी हैव बीन टेलिंग देम दैट देयर इज नीड ऑफ ये जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स या इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिसमें हैंड होल्डिंग इन यंगस्टर्स की हो। अगर आप इनको जॉब नहीं दे सकते, अगर आप इनको कुछ भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट ये तो दे सकते कि अपना रोजगार कमाएं और अपने साथ में 5 लोगों को रोजगार दे। और मुझे लगता है, लेकिन इस चीज़ पर काम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम भी कर रहे हैं और वो रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो, अगर आप देखिए, इनोवेशंस की बात हुई, यहाँ पे हमारे जुनैद साहब है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने की इनोवेशंस किया है, जैसे कैफ़ेज़ में, बेकरीज़ में, इवन आप डिज़ाइनिंग में देखिए, फैशन में देखिए, हमारी लेडीज़ जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो कैसे इनोवेट कर रही। टैलेंट तो है हम में,
बट एक सपोर्ट की ज़रूरत है, सरकार की बिल्कुल। तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। हम को मिलके हमें यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। इसके लिए छोटी से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, हमने सरकार को कहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज नए एस्टेट्स है, उसमें 15-20% रिजर्वेशन रखें इन यंगस्टर्स के लिए, ताकि उनको एक एक कनाल का लैंड दे, उनको सीड मनी दे। जो कि स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी हमारे पास सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज है, पैसा है, तो वो उधर उनको दे के उनको हैंड होल्डिंग करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, एक जहां पे उनको बिल्कुल, बिल्कुल, अपना ये, स्टार्टअप ले सके, स्टार्टअप ये ले जो सके। मेजर्स हैं अब- इनके, ये रिफॉर्म्स के साथ इस पर काम किया जा सकता है। Absolutely. थैंक यू सो मच। और आखिरी सवाल द्विवेदी जी आपसे एक छोटा सा जवाब जी। दीजिएगा कि जिस विजन को लेकर आप काम कर रहे हैं, कब तक आप सोच रहे हैं कि हम उम्मीद करें कि 2030 तक आप पॉसिबली उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे? जी, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ज़रूर करेंगे, और इसको करना चाहेंगे, और 2030 से पहले मतलब स्टार्ट करके और 2030 में ही लॉन्च करेंगे। तब तक इंडस्ट्री लगने में इतना टाइम लग जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, धन्यवाद। वैल्यूएबल इनसाइट। थैंक यू सो मच।